So, ये कहने से हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ न्यू एज पेरेंट कि एक नेटवर्क सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए उनका, फैमिलीज, यस फ्रेंड्स, एक कम्युनिटी का, सो दैट उनको भी सपोर्ट मिले, प्लस बच्चे को भी शायद सोशल स्किल्स या इंटरेक्टिव स्किल्स डेवलप। हाँ, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है टू रेज़ चिल्ड्रन। अकेले जब आप रेज़ करोगे तो आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होगा जो आपके बच्चे में पास ऑन होगा। सपोर्ट सिस्टम होती है तो एक बफर मिल जाता है पेरेंट्स को, बच्चों को। सपोर्ट सिस्टम कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर कज़िन्स, योर कोलीग्स, हूएवर। बट एक दिन बच्चे को घर पे खेलने ले गए, अपने बच्चों के साथ खेलने ले गए, या पेरेंट्स खुद कहीं उनके साथ घूमने गए, तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को रिलीफ मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, बच्चे सोशल स्किल्स भी सीखते हैं कि आज अंकल आंटी के घर जाना है तो ऐसा खाना मिलेगा, दादी के यहाँ जाना है तो 12 बजे नहीं 2 बजे खाना होगा। सो बच्चे भी एडजस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं और इंसुलर नहीं बनते। तो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, ट्रू, यू नो। और आपने एक सेकंड वो फ़ोन वाला इम्पैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना भूल गई कि फ़ोन यूसेज और सोशल मीडिया की वजह से ब्रेन में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बच्चों के ब्रेन में। बिकॉज़ क्या हो रहा है, उनको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिल रहा है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डोपामाइन हाई। हम्म। तो यू चेंज द स्क्रीन, द चिल्ड्रन आर लर्निंग टू डू दिस एंड दे आर गेटिंग स्टिम्युलेटेड। सो टुडे चिल्ड्रन आर ओवर स्टिम्युलेटेड। पहले हम लोग बोर होते थे। आई डोंट नो आपकी चाइल्डहुड में बोर हुए हों कि नहीं आप, पर हम तो ये था कि नाना जी के गाँव में जाते थे, 8 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी कभी। हम्म। क्या करना है? झूले पे बैठना है, झूला खाना है, मच्छरों को मारना है, बस यही करना था। वी लर्न्ड हाउ टू गेट बोर्ड, सो वी न्यू हाउ इट इज़ टू बी काम, टू फोकस ऑन द मच्छर, टू फोकस ऑन कीपिंग अस मतलब आजकल के बच्चे बिकॉज़ ऑफ द फोन्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दे आर कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड, दे आर नॉट रिलैक्स्ड। दैट इज़ व्हेन यू सेड एडीएचडी, बिकॉज़ उनको हाइपर एक्टिविटी चाहिए, उनको कुछ चाहिए जो चल रहा है। हम्म। उनको आजकल के बच्चों को आप बोलो कि बिना कुछ करे आप बैठे रहो ऐसे, नहीं बैठ पाते हैं। आजकल के पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस इससे भी हो रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को कैसा पाल रहे हैं, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल है, कितने सपोर्ट स्टाफ है उनके पास, मीडिया एक्सपोज़र, ये सब। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में बच्चा रेज़ करना वो कैसा है, वर्सेस जो आजकल के माँ-बाप कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा भी ऐसा बड़ा हो, और उस वजह से वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग सिर्फ़ उतना ही देख रहे हैं जितना वो मीडिया में देख पा रहे हैं। करेक्ट। सो देखिए सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया है कि हमें सिलेक्टिव व्यूइंग मिल रहा है लोगों की ज़िंदगियों का, राइट? आप कुछ 24 घंटा तो उनकी ज़िंदगी नहीं देख रहे हो, आप वही देख रहे हो जो वो दिखा रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो, आप अपनी चॉइसेस करते हो और आप अपने लाइफ को जीते हो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सेलिब्रिटी अगर जो है, जो कांस्टेंट पब्लिक आई में है, उनके प्रेशर्स अलग होते हैं, उनकी सिस्टम्स अलग होती हैं। अभी उनके पास कितनी वेल्थ है उस हिसाब से उनकी फैसिलिटीज़ भी अलग होती हैं, उनकी सपोर्ट सिस्टम अलग होती है, पर उनके चैलेंजेस भी उतने ही अलग होते हैं। आज आप कुछ भी करके निकल जाते हो अगर लोग आपको पहचानते नहीं। अगर आप कॉन्स्टेंटली वो कैमरा के सामने हो तो आप इतना सा भी इधर-उधर कुछ नहीं कहते हो। अगर कुछ कह भी लिया तो दूसरे दिन पेपर में क्या कुछ छप जाएगा। So, being a celebrity, I presume, also comes with a lot of pressure. Constant eyes watching you means every move of yours is registered, noted, which causes two things. I think it would increase the anxiety. Of course, later on you get used to it, but anxiety तो होती है। आज हमेशा आपको पता है आप निकले और लोग आपको देख ही रहे, तो मेरा साड़ी कैसी है, पल्लू कैसी है, बाल ठीक है कि नहीं, मैं कैसे चल रही हूँ, ये सब कुछ के बारे में एंजाइटी रहती है। दूसरा कि फिर आपको एक अलग फेस दिखाना पड़ता है, देयर इज इनऑथेंटिसिटी, हुँ। जो हम कहते हैं ना डुप्लीकेट, जो है कि फेक डुप्लिसिसिटी। डुप्लीसिटी, एक फेक प्रोफाइल दिखाना पड़ता है, बिकॉज आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उस कैमरा वाले को 2 गालियां देनी है, बट आप नहीं दोगे, आप उससे अच्छा स्वीट बनोगे क्योंकि आपको पता है कि यार ये कहूंगा तो अभी। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर पुटिंग अप अ फेक फ्रंट, दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस in the system, a lot of inauthenticity. That is why today now celebrities are now saying that we don't want too many camera people. But who are But we what to effect does judge? it have it on the child who's a Child is celeb seeing all child? of this. Celeb child is seeing all Like of we've this. seen, like There's for the most constant prime pressure. example is Temur. हाँ, Like he has beautifully grown into the paparazzi culture. But there are so many हम देखते हैं अभी जैसे दीपिका हो गया, विराट, अनुष्का हो गए, don't want. दे वो हमेशा सिर्फ इतना ही लड़ते रहते हैं कि प्लीज बच्चा है, कैमरा मत, प्लीज क्लिक मत करना, मैं फोटो दे दूंगा।
पर देखिए बच्चे को इससे मत फर्क करना। क्या पड़ेगा, बिकॉज वो बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो वो सेंस तो करेगा ही कि यार ये लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स की एंजाइटी स्ट्रेस करेगा कि पेरेंट्स जैसे ही बाहर निकल रहे हैं एंशियस हो रहे हैं, कभी कोई फोटो खींचेगा, कोई फोटो खींचेगा, कोई फोटो खींचेगा, तो पेरेंट्स की अलग किस्म की एंजाइटी बच्चा पकड़ेगा। तो सी दीज थिंग्स, यस, सेलिब्रिटीज अपने बच्चों के मुंह इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आजकल पेडोफिलिया की वजह से मिसयूज होते हैं, एआई की वजह से लोग किसी का फोटो किसी पे लगा के कुछ भी कर लेते हैं, सो दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रंस फेसेस टू बी एक्सपोज फॉर cyber security reasons also, ऑल्सो right? But I would definitely say that a child senses, बच्चा जन्म से ही सेंस करता है अपनी माँ बाप की बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस को। तो अगर माँ बाप कुछ भी ना बोले पर अगर बच्चे का हाथ लेके चल रहे हैं और पैपराजी आई है और दे टाइटन अप, उनको ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, उनको एंजाइटी लग रही है, कभी खींचेंगे तो चाइल्ड विल इंस्टेंटली पिक इट अप।